मध्य प्रदेश में राजनीतिक गहमागहमी के बीच आखिरकार वह खबर आ गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। खबर मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसकी आपाधापी सूबे की सियासत को नित नया मोड़ दे रही थी। मंत्रिमंडल विस्तार के महामंथन में अमृत किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। इधर सीएम का ऐलान और उधर दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई। चेहरों पर चर्चा हुई तो मेल मुलाकातों का दौर भी चरम पर दिखाई दिया। दिन भर प्रदेश की राजनीति में कुछ न कुछ देखने को मिला। पहले मुख्यमंत्री शिवराज का ऐलान, फिर बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे का भोपाल आगमन, उसके बाद प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की शपथ, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम की लिस्ट। राजनीतिक गलियारों में हलचल खूब दिखी। एक सवाल की उत्सुकता करीब करीब सभी में देखने को मिली कि आखिर किसके चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होकर चमकेंगे और किसके हाथ लगेगी मायूसी। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि कल का इंतजार करें, जबकि कांग्रेस देरी पर सवाल उठाते नजर आई। बिल्कुल होगा, कल मंत्रिमंडल का विस्तार है, जल्दी ही आपको मंत्रिमंडल मिलेगा। कल आपके सामने आ जाएंगी सारी चीजें कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कम ज्यादा कौन क्या सब आ जाएगा कल सामने। पहली दफे देश के इतिहास में इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। इसके क्या कारण थे और मंत्रिमंडल बनाने का क्या परिणाम होगा, मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। खैर, अब देर हुई और कितने दुरुस्त आए, इसका फैसला तो 2 जुलाई यानी कल ही होगा। लेकिन तब तक मध्य प्रदेश में राजनीति जारी है, भाग दौड़ जारी है और जारी है बीजेपी नेताओं की धड़कनों में धक धक। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, लो वो घड़ी आ गई जिसका था मुझे इंतजार। ये गाना आप सबने सुना है, हमने सुना है और जाहिर सी बात है ये गाना आज गुनगुना रहे होंगे सारे मध्य प्रदेश के वो विधायक जो इस घड़ी का पिछले 3 महीने से इंतजार कर रहे थे। तो कल फाइनली मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और उसके बाद जो है, लेकिन विस्तार तो हो रहा है, लेकिन अभी भी कई लोगों की धड़कनें बढ़ी होंगी जिनका नाम जो है वो बार बार चल रहा है कि उनको शायद यहाँ पे जगह ना मिले, और उन लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी जिनके पास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोन पहुंच गया होगा और उनको कहा गया होगा कि कल आप सब भोपाल पहुंच जाएं। तो चलिए आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी और मेरे साथ मौजूद हैं लाखन सिंह यादव जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आपको बधाई देंगे। कल कितने बजे हम आपको फिर से मंत्री जी बुला पाएंगे? देखिए, जो भी कुछ होना है वो सुबह आपको स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, हम हैं कि नहीं है, वो सारी चीजें कल स्पष्ट हो जाएंगी। जी, इंतजार तो आपकी लेकिन खत्म हो रही है ना? नहीं, हमारा ना इंतजार तब था और ना आज है। हाँ। हमने तो जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर समझता है कि हमको मंत्री बनाए तो ये उनका बड़प्पन है, हम उनको उसका साधुवाद देंगे। जी चलिए, आप बात कर रहे हैं बड़प्पन की, लेकिन जो अगर हम बात करें सिंधिया समर्थकों की तो उसमें से जो नाम आ रहे हैं वो एक नाम आपका, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, एक नया नाम आ रहा है बृजेंद्र सिंह यादव का, और साथ में अगर हम बात करें तो इंदल सिंह कंसाना, बिसाहुलाल सिंह, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग, ये सब आप लोग जो हैं, आप सबको कल जो है आप लोगों के सिर पे ताज होगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, लग तो हमको भी रहा है, बाकी भोर होने दीजिए, भोर के बाद ही सब स्पष्ट हो जाएगा। एक रात का बस इंतजार है जी सिसोदिया जी। बिल्कुल, सूर्योदय होने दीजिए और
सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। तो क्या लग रहा है सिसोदिया जी, इतना जो डिले होता रहा, पेंच फंसता रहा, ये क्या कारण रहा? ये सिंधिया जी के जो समर्थक थे उन लोगों को एडजस्ट करने के चक्कर में, आप लोगों के लिए अच्छी पोर्टफोलियो मांगने के चक्कर में, या बीजेपी में जो वरिष्ठ नेताओं हैं उनको कहीं ना कहीं उनको जो है, जो सुनने में आ रहा है, उनके बदले जो नए चेहरों को जो है आगे बढ़ाने की बात हो रही? तो पेंच किस लिए फंस रहा था? ये सिंधिया समर्थकों के कारण था कि बीजेपी की अंदरूनी कलह थी? बोलना चाहूंगा कि इसमें ना तो कोई पेच फंसा था, ना कोई फंसा है, और ना फंसा था पेच कोई भी। मंथन की बात थी और मंथन के बाद अमृत निकलता है और अमृत निकला, और आपके सामने कल आ जाएगा। जो भी कैबिनेट मध्य प्रदेश की आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में बनेगी, वो कैबिनेट बहुत ऊर्जावान लोगों की बनेगी, जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं मंथन हुआ, लेकिन विष किसने पिया? विष किसके हिस्से में जा रहा है? शिवराज सिंह चौहान ने तो कह दिया कि विष जो है वो शिव पीते हैं। देखिए, जिन लोगों ने जिस सरकार की वजह से, कांग्रेस सरकार की वजह से 24 लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तो ये विष तो कांग्रेस को ही पीना पड़ेगा। उनके भाग्य में ही लिखा है विष पीना। चलिए, लाखन सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। लाखन सिंह जी, कांग्रेस विष पिएगी? नहीं, कांग्रेस काय के लिए विष पिएगी? विष पीना है शिवराज सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग तो चूंकि अब गेंद इनके पाले में है, भारतीय जनता पार्टी के में, हम लोग तो बस तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं। कल क्या होने वाला वो हम लोगों की नजर उस पे है कि हमारे जो बागी लोग गए हैं, जो हमारे 22 लोग जो हमें छोड़ते गए हैं, जिन्होंने 18 में जो मैंडेट जनता ने दिया, तो उस मैंडेट को इन्होंने अपमान करके ये लोग चले गए। इनका हम लोग कल देखते हैं क्या होने वाला है। तो हम लोग विष का हमारा कोई चक्कर नहीं है, बीजेपी का विष पीने का काम है। अब शिवराज पी रहा है विष, कि नरोत्तम पिएगा, कि नरेंद्र सिंह तोमर पिएंगे, ये अब मुझे लगता है ये कल ही पता लगेगा किसने विष पिया है, किसने अमृत चखा है। जी चलिए, लेकिन लाखन सिंह जी, जिस तरह से जो बातें छन छन के बाहर आ रही हैं, जिस तरह से इतना बड़ा, इतना लंबा जो है मीटिंग्स का दौर चला, 2 दिन तक दिल्ली में चला, उसके बाद भी आके 2 दिन यहाँ भोपाल में भी रहा, और जिस तरह से बात आ रही है कि कई वरिष्ठों को जगह नहीं मिलेगी, नए चेहरों को जगह दी जा रही है, इस उथल पुथल में क्या लग रहा है कि बगावत होगी बीजेपी में, जिसका कि कांग्रेस जो है बार बार इशारा भी करती रही है? मुक्ता जी, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हमारे मित्र कह रहे थे महेंद्र भाई कि जो है अभी मंथन चल रहा था, बड़ा 3 महीने से बड़ा भारी मंथन चल रहा था। ये मंथन होते होते कल जो है मंथन के बाद जो है ये कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये जो मंथन चल रहा है, जो मैं आप लोगों के चैनलों पे देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं कि इसमें बहुत सारे सीनियर लीडरों को छोड़ा जा रहा है जी, और कुछ नए चेहरों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो अभी एक्चुअल में ये हम लोगों की सिर्फ कल्पना है। कल क्या होगा उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि किसने जहर पिया है, किसने नहीं पिया है, और आगे का सरकार की क्या स्थिति बनती है। तो ये कल के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है, कांग्रेस को फायदा होगा इस मंत्रिमंडल विस्तार से? निश्चित तौर पर कांग्रेस को यदि फायदा नहीं होता तो ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत पहले हो गया होता। इनके अंदर शिवराज सिंह जी की गले की हड्डी बन गया है ये मंत्रिमंडल विस्तार। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इस समय कोरोना की महामारी है। मध्य प्रदेश की सरकार 5 मंत्रियों के भरोसे चल रही है। वो मंत्री भी कोरोना की वजह से नहीं निकल रहे, वो मंत्री भी अपने क्षेत्र के अलावा प्रदेश से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बाकी प्रदेश को उनका सिर्फ एक ही मोटो है, भारतीय जनता पार्टी और उनके समूचे नेतृत्व का, कि मध्य प्रदेश में जो 24 उपचुनाव हो रहे हैं उन उपचुनावों पे ही टारगेट किया हुआ है। जैसे मेरे ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में 5 चुनाव हैं, यहाँ 5 चुनाव कलेक्टर और एसपी बिल्कुल डांस कर रहे हैं, उनके काम के लिए हर काम आउट ऑफ वे पे जाके काम करने के लिए लगे हैं। लेकिन हम लोग भी इनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमें मालूम है इस प्रदेश की जनता, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। और ये रिजल्ट जब निकलेंगे इस निर्वाचन के, इस बाई इलेक्शन के, तो 100% कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। तो हमारी नजर में वो कलेक्टर भी है, वो एसपी भी है, जो
आउट ऑफ वे पे जाके ऐसे लोगों को जो विधायक नहीं है, जिनके साथ रात को 11-11 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं या अवैध रेत का उत्खनन करवा रहे हैं, उनके इशारे पर बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। मुक्ता जी, हम मॉनिटरिंग किए हुए हैं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता पे हमें पूरा भरोसा है कि ये इन गद्दारों का निर्वाचन जब होगा, मतदान होगा, तो निश्चित तौर पर सफाया करके इनको अपने घर पे हमेशा के लिए बिठाल देगी। जी सिसोदिया जी, क्या कहेंगे? आप लोग सबको मॉनिटरिंग कर रही है कांग्रेस। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं अपने भाई लाखन सिंह जी का पूरा सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जनादेश का अपमान किया, उन्होंने कहा कि हम गद्दार हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस पार्टी को गरीबों का काम करने के लिए। जिस व्यक्ति का चेहरा दिखाकर ग्वालियर चंबल संभाग में समस्त विधायक जीत के आए, जिसमें से लाखन सिंह जी भी एक है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जनता के साथ गद्दारी करने वाली कांग्रेस पार्टी थी कि हम लोग थे? ये मेरा प्रश्न है लाखन सिंह जी से। नंबर एक, अन्याय के साथ में खड़ा होकर लड़ना, ये हमने बुजदिलों की तरह, जैसे लाखन सिंह जी ने बुजदिली का परिचय दिया है, ऐसे तमाम विधायक लोग जो थे जिन्होंने विरोध तो किया अंदरूनी, किंतु साहस नहीं जुटा पाए। हमने साहस जुटाया और अन्याय के खिलाफ हम खड़े हुए, और इसलिए खड़े हुए कि हमारी जनता और हमारे नेता के साथ अन्याय हुआ और हमारे स्वाभिमान पे चोट पहुंची, इसलिए हम लोग खड़े हुए। चलिए सिसोदिया जी, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आपने जो सवाल रेस किया है उसका उत्तर मैं ले लूंगी लाखन सिंह जी से। आप लोग दोनों बने रहिए फोन लाइन पे। शार्प एट 7 पे वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम सुन रहे थे सिसोदिया जी को, जिन्होंने कहा कि लाखन सिंह जी, आपने सुना, आपको वो बुजदिल कह रहे हैं कि आप जो है हिम्मत नहीं जुटा पाए और आप उनके साथ नहीं, आप जो है ये जो विधायक जो चल पड़े सिंधिया जी के साथ, आप लोग नहीं गए। क्या कहेंगे आप? मुक्ता जी, मैं महेंद्र भाई की बात को पूरा सुना, बड़े गंभीरता से सुना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि 2018 के चुनाव में जिस चेहरे को लेकर यहाँ ग्वालियर चंबल के विधायक चुने, मध्य प्रदेश में सरकार हुई, जनादेश मिला मध्य प्रदेश के कांग्रेस को। मैं महेंद्र भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपने मेरा भी नाम लिया कि मैं भी उसी चेहरे की वजह से विधानसभा में पहुंचा हूँ। आपको मालूम होगा कि ये चेहरा 2003 में भी था, ये चेहरा 2008 में भी था, ये चेहरा 2018 में भी था। तो क्या उस समय इस चेहरे का इस ग्वालियर चंबल में कोई पकड़ नहीं थी क्या, जो 2018 में आके पकड़ बनी उनकी? और रहा सवाल मेरा, जब ग्वालियर चंबल में पूरी तरह कांग्रेस कमजोर थी, तो मैं तो 2003 में भी जीता, 2008 में भी जीता, 2018 में भी जीता। कंटिन्यू मैं 3-4 बार से जीत रहा हूँ। तो मेरी जहाँ तक बात है, तो मेरी उस चेहरे से आप कल्पना नहीं करें या उस चेहरे के साथ नहीं जोड़ें। जो आपने बुजदिली की बात की है महेंद्र भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपको विधायक बने 15 महीने हुए, अपनी सरकार बने, और 15 महीने के अंदर आप लोगों ने जिस ढंग से जो बात आप कह रहे हैं कि अपमान हो रहा था प्रदेश के, हम लोगों का अपमान, किसानों का अपमान, क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा था, ये सारी बातें आपने की हैं। आपको नहीं लगता अगर आपके दिल पे हाथ रख के महेंद्र भाई ये पूछा जाए, अगर आप सच्चे मन से कहें, तो निश्चित तौर पर तकलीफ आपको भी हुई है, चूंकि आप सिंहासन से बंधे हुए थे। हम सिंहासन से नहीं बंधे, हम कांग्रेस के सिंहासन से बंधे थे, हम व्यक्ति के सिंहासन से नहीं बंधे। आप चूंकि व्यक्ति से बंधे हुए थे, तो आपको तो राजी नहीं गैर राजी जाना ही था। और रहा सवाल हम साहस, हमारे साहस का मुकाबला तो आप अपने लीडर से पूछना कि हम कितना साहस, हमारे में कितना कलेजा, कितना जिगर है। वो मेरे साहस को बहुत अच्छे से जानते हैं। सेकेंडरी मेरे भाई, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो भी आनन फानन में डिसीजन ले लिया वो तो ले ही लिया, अब ये डिसीजन बदला भी नहीं जा सकता।
प्रयास करो कि कल आप शपथ लें और शपथ लेने के बाद जाओ। अभी जो आपकी बमौरी की जो स्थिति है, मैं भी वहाँ मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मेरे समाज का भी वहाँ 40,000 वोट है, मैं भी पूरा लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ से सीधे शपथ लेके लोगों के बीच में जाओ और उनको हिसाब किताब दो कि बेंगलोर में जो आपने मंडी लगाई थी उस मतदाताओं की, उनको बेचा बेंगलोर में जाके, वो सौदा किया, उसका हिसाब किताब दो और उनके हिसाब में जो भी उन्होंने कई मतदाताओं ने कैलकुलेट से निकाल के रखा है कि मेरे घर में 9 वोट थे, 9 वोट इंटू 9,768 रुपए, वो सारा कैलकुलेशन करके या तो उनको समझाओ या उनको ये बताओ कि भैया हम विधायक बनेंगे तो आपका पाई पाई का हिसाब करेंगे। चलिए सिसोदिया जी, आइए, बार बार ये जो बात आ रही है, कांग्रेस ये परसेप्शन बनाने की बार बार कोशिश कर रही है कि इस बार का जो उपचुनाव होगा वो जो है बेसिकली कांग्रेस वर्सेस जनता रहेगा, मतलब बीजेपी भी नहीं रहेगा, ये जनता रहेगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि जनता आप सब लोगों से सवाल करेगी, पूछेगी कि ये उपचुनाव क्यों, इतनी कम समय में क्यों। क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? देखिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी। पहला जो बात माननीय लाखन सिंह जी ने कही थी वो मैं कह नहीं पाया था और आपने जो है वो ब्रेक कर दिया था। लाखन सिंह जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैबिनेट बन रही है उसमें जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनकी अनदेखी की जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये मिनिस्ट्री बनी थी माननीय कमलनाथ जी की, उस समय विशाल लाल साहू, ऐदल सिंह कंसाना, माननीय केपी सिंह जी, ऐसे तमाम सीनियर लीडर्स थे जो 6-6 और 8-8 बार के विधायक थे। क्या कमलनाथ जी की सरकार में उनको एडजस्ट किया गया था? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा लाखन सिंह जी ने कहा, अब उनके पास ये परसेप्शन के अलावा कोई परसेप्शन बचा ही नहीं है और ये तो चौड़े चौड़े में आएगा कि कौन किसको निपटा रहा है, कौन किसको हरा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाखन सिंह जी के समाज के लोग मेरी विधानसभा में, तो वही समाज शिवराज सिंह जी का भी है, वही समाज मेरा भी है, वही समाज महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी है। तो उनका परसेप्शन गलत नहीं है। विरोध होने के विरोधी के नाते वो जो कह रहे हैं वो अच्छा है। ये समय बताएगा और चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि कौन कितने पानी में है। जी बिल्कुल। महेंद्र सिंह जी, सिसोदिया जी, आप और लाखन सिंह जी आप बने रहिए फोन लाइन पे। स्टूडियो में हमारे साथ है एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, उनसे पूछ लेती हूँ वो क्या कहेंगे। देखिए, जिस तरह से कल जो है इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या कहेंगे आप जिस तरह से? और ये मंत्रिमंडल का विस्तार, सबसे अच्छी बात सुनील जी इसमें यह है कि इसमें केवल बीजेपी के विधायक नहीं इंतजार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी भी इसी इंतजार में बैठी थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और बीजेपी में फूट हो। तो देखिए मुक्ता जी, मंत्रिमंडल का विस्तार का इंतजार तो पूरे प्रदेश की जनता कर रही थी। और अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से दोनों ही राजनेता जिस प्रकार से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और बात कह रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर लाखन सिंह जी ने कहा कि कुछ सीनियर्स की छुट्टी हो रही है, उनको मौका नहीं मिलेगा, नए चेहरों को जगह मिलेगी, तो ये अच्छी बात है क्योंकि सेकंड लाइन भी तैयार होनी चाहिए। कमलनाथ जी की सरकार में भी, जैसे कि महेंद्र जी ने भी कहा कि कई सीनियर्स को छोड़ा गया था और यही उनके असंतुष्ट होने की वजह बनी और जिसके बाद वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ बीजेपी में चले गए। अब अगर यहाँ पर अनुभव की बात या फिर जूनियर्स और सीनियर्स की बात कांग्रेस कहेगी तो ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि अगर हमने देखा है खुद कि कई दफा जीते हुए विधायकों को कमलनाथ सरकार में ड्रॉप किया गया था, उनको मंत्री नहीं बनाया गया था और उनको सिर्फ प्रश्न तक पूछने के हमने खुद विधानसभा में स्थिति देखी है। और हरदीप सिंह डंग की तो कई बार ये स्थिति रही कि उनको अपने विधानसभा क्षेत्र के कोई सवाल है तो उनको किस प्रकार से टोका टाकी की जाती थी, वो भी हमने देखा। तो अगर अब शिवराज सरकार में नए चेहरों को अगर जगह दी जा रही है, अच्छी बात है, क्योंकि चेहरे बदलते रहने चाहिए। पानी अगर ठहरा रहा तो पानी भी खराब हो जाता है, ऐसे ही राजनीति में नए लोगों को मौका मिलता रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति में नए के साथ पुराने लोग रहेंगे तो उनको अनुभव का भी लाभ मिलेगा और ऐसे में एक कैडर खड़ा भी होता है, एक पीढ़ी खड़ी होती है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन कल जरूर चौंका देने वाले कुछ चेहरे होंगे मुक्ता जी, जिस प्रकार से, क्योंकि इतनी मैराथन बैठकें चली हैं, अभी विनय सहस्त्रबुद्धे भोपाल पहुंचे, सीएम हाउस में बैठक चल रही है, समय से लेके नेताओं को किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, किसको संगठन में कहां एडजस्ट किया जाएगा, ये तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि सीनियर्स को भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि जो हस्र कमलनाथ सरकार का हुआ है सीनियर्स को छोड़ने के बाद, धीरे धीरे 15 महीने तक जो असंतोष पनपता रहा,
और उसके असंतोष एक ज्वालामुखी की तरफ फूटा और सरकार को ढा ले गया। तो बीजेपी भी नहीं चाहती कि इस प्रकार का असंतोष उनको उपचुनाव में देखने को मिले, और यही वजह है कि कई सीनियर्स को वो संगठन में एडजस्ट करेंगे, महत्वपूर्ण जवाबदारियां देंगे। उपचुनाव की भी जवाबदारियां कई सीनियर्स को दी जाएंगी जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। तो बीजेपी चाहेगी कि संतुलन बना रहे, नए के साथ अनुभव का भी लाभ लिया जाए, पुराने नेताओं के अनुभव का लाभ संगठन में लिया जाए, उनके मार्गदर्शन में सरकार चले। तो इस प्रकार के एक फॉर्मूले पर यहां पर विचार मंथन हो रहा। हालांकि नाम आ चुके हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे दिल्ली से नाम लेकर आ गए हैं कि किन किन को कल शपथ दिलाई जाएगी। और कल जो लगभग ये भी तय हो गया है कि कमलनाथ कैबिनेट की तरह सभी कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे, इसमें कुछ राज्य मंत्री भी होंगे, कुछ कैबिनेट मंत्री भी होंगे। मुक्ता जी, सिसोदिया जी आपके पास आऊंगी। देखिए, आप सिंधिया समर्थकों की अगर हम बात करें तो आप लोगों में से काफी जो है कई लोगों को जो है लिया जा रहा है, तो आप लोगों के अगर हम बात करें सिंधिया समर्थक तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो पोर्टफोलियो का डिवीजन को लेकर कोई बात अभी हो गई है? हम लोग पोर्टफोलियोज को लेके बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। जो पार्टी दे देगी, पार्टी मंत्री बनाएगी तो भी साथ है, अच्छा विभाग देगी तो भी साथ है, और नहीं देगी तो भी साथ है। लेकिन आपको क्या लग रहा है सिसोदिया, जिस तरह से जो वरिष्ठ को आपने कहा, आपने सही बात को पॉइंट आउट वैसे किया था कि कांग्रेस में भी जो है वरिष्ठ नेताओं को जो है दरकिनार करके जो है युवा चेहरों को आगे बढ़ाया था, लेकिन उसके कारण असंतोष पनपा था, और यही वजह रही है कि बीजेपी में इतना टाइम लग गया है कैबिनेट एक्सपेंशन में। अगर यही चीज बीजेपी में भी कल अगर वरिष्ठों को जिस तरह से नाम आ रहा है कि उन लोगों को समझाइश दी जा रही है, बाकी चीजों में एडजस्ट, संगठन में हो गया, विधानसभा इस सब में एडजस्ट करने की बात हो रही है, तो वहां भी कहीं ना कहीं तो असंतोष पनपेगा। देखिए, मेरी बात को समझिए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक कैडर का और एक अनुशासन का बहुत बड़ा फर्क है। अकेला कैबिनेट की वजह से कांग्रेस में असंतोष हुआ ऐसा नहीं है। पोलिंग का कार्यकर्ता से लेके और ऊपर तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और उनकी जो किचन कैबिनेट थी उसने जो 15 माह में खेल किया है, वो सबसे बड़ा असंतोष का कारण था, और कांग्रेस इसीलिए गड्ढे में डूब गई। अभी लाखन सिंह जी कह रहे थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि अगली बार हम ऐसा करेंगे, अगली बार हम ऐसा करेंगे। अगली बार कब करोगे? 20 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी रहनी है मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल लॉक कर लें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अच्छा जी। और कांग्रेस पार्टी में अनुशासन नहीं है। अनुशासन होता तो एक व्यक्ति 2 पद नहीं संभालता कि मुख्यमंत्री भी आप और पीसीसी अध्यक्ष भी आप। और सिंधिया जी को अगर पीसीसी चीफ बना देते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, मगर इनके दिल और दिमाग में, आत्मा में खोट है, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। तो मैं लाखन भैया से कहूंगा कि भैया आप भी आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, आपका हम सब स्वागत करेंगे। चलिए पूछ लेते हैं लाखन सिंह यादव जी से। आपको देखिए ओपन इन्विटेशन है बीजेपी में आने का, सत्ता तो है अभी बीजेपी की, क्या कहेंगे आप लाखन सिंह जी? मुक्ता जी, अब मैं क्या कहूँ इनको, जो है इन्विटेशन है आपके लिए। इन्होंने 2-3 बातें रखी अभी, जो है पहले तो मैं इन्होंने इनविटेशन की बात जो की है, तो इनविटेशन की जहाँ तक बात है तो महेंद्र भाई, ये मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी। और आपने कहा कि कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं, ये काफी लंबे समय बाद आपको समझ में आ पाया कि कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं, और डिसिप्लिन पार्टी में आपको बहुत पहले चले जाना चाहिए था। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब पहुंच गए। रहा सवाल आप इन्विटेशन पे क्या कहा वो जानना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा कि आपको भी बीजेपी में आ जाना चाहिए, उस पे देखिए लाखन सिंह, इस जीवन में तो कभी कांग्रेस को छोड़ के किसी भी दल में नहीं जाएगा, यहीं मरूंगा, यहीं रहूंगा, यहीं आखिरी तक लड़ूंगा। चलिए, शार्प एट 7 में वक्त हो चला है ये डिस्कशन को एंड करने का। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी आपका और लाखन सिंह जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग दोनों ने हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी। देखिए, इंतजार था, लंबे समय का इंतजार था, सबको था इंतजार, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो राजनीति में, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, चाहे वो सिंधिया समर्थक जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो भी इंतजार कर रही थी इसी मंत्रिमंडल विस्तार का, क्योंकि बीजेपी उसका मानना है कि बीजेपी में इस विस्तार के बाद जो है निश्चित तौर पे फूट पड़ेगी, और उसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा आने वाले उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में। और बीजेपी के लिए भी ये राह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि सिंधिया समर्थकों की हम बात करें तो उनको तो एडजस्ट कर लिया गया है, लेकिन बाकी बीजेपी का क्या, बीजेपी के उन नेताओं का क्या जो सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और जो जिस तरह से जो केंद्र का फरमान आ रहा है
कि पुराने चेहरों को हटा के नए चेहरे को जगह दी जाए, तो इसका तालमेल कैसे बैठेगा? तो ये सब जो सवाल है उसका आंसर जो है कल हमें सुबह दिन में मिल जाएगा जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?